एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड गाइस, हम लोग कर रहे थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स बहुत ही अच्छे से। मैंने आपको लास्ट वीडियो में जो भी कराया था वो लर्न करके आने के लिए कहा था, तो आई होप कि बिफोर वॉचिंग दिस वीडियो आपने वो प्रीवियस लर्न किया होगा। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ से। अभी तक हमने ये पढ़ा था कि पिस्टिल के कौन कौन से पार्ट्स हैं, स्टेमन के कौन कौन से पार्ट्स हैं। देन हमने रीड किया था कि एक्चुअली होता क्या है, जो मेल गेमीट है वो एग सेल के अंदर बैठे फीमेल गेमीट के साथ फ्यूज करता है और वहां से बनाता है नया जाइगोट, जिसमें से नया प्लांट निकलता है। तो अब हम उसके आगे स्टडी करते हैं कि क्या गिवन है हमारी बुक में। फॉर फर्टिलाइजेशन टू हैपन, ठीक है, pollens need to be transferred from stamen to the stigma. Supposedly ये हमारे petals हैं, ठीक है, ये हमारे सेपल्स हैं, ठीक है, यहां हमारा स्टेमन है और ये सेंटर में हमारा पिस्टिल है। हमने ये पढ़ा है कि ये जरूरी नहीं है कि स्टेमन और पिस्टिल दोनों एक ही में हो, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। ये तो हमने आइडियल फ्लावर का स्ट्रक्चर बना दिया है, लेकिन कुछ प्लांट्स के फ्लावर होते हैं जिसमें या तो सिर्फ स्टेमन होता है या सिर्फ पिस्टिल होता है, किसी में दोनों भी होते हैं, ठीक है, डिपेंड करता है। यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में। अभी जो मैं आज आपको बता रही हूँ, मैं आपको ये बता रही हूँ कि फॉर एनी फर्टिलाइजेशन टू हैपन, जो इसके अंदर पोलन ग्रेन्स है, जो एंथर के अंदर पोलन ग्रेन्स है, उन पोलन ग्रेन्स को स्टिग्मा पे ट्रांसफर होना बहुत बहुत जरूरी है। तभी तो वो यहां से नीचे फीमेल गेमीट तक ट्रैवल करेंगे, क्योंकि यहाँ ओव्यूल के अंदर फीमेल गेमीट होता है, ठीक है ना। तो ये जो ट्रांसफर है, इसको हम एक नाम देते हैं विच इज कॉल्ड एज पॉलिनेशन। क्योंकि किसका ट्रांसफर हो रहा है? पोलन ग्रेन्स का। कहां से कहां? फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। तो पढ़िए, व्हाट हैपेंस if this transfer of pollen occurs in the same flower, जैसे मैंने वो दिखाया हुआ है, it is referred to as self pollination। तो ये जो pollination की टाइप है, इसको कौन सा pollination कहते हैं? इसे कहते हैं self pollination, ठीक है। But on the other hand, if pollen is transferred from one flower to another, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहां मैंने एक और फ्लावर बना दिया, ठीक है, इस फ्लावर के अंदर भी स्टेमन्स है, ठीक है, और यहां के स्टेमन का पोलन ग्रेन, क्योंकि इसके पास स्टिग्मा है नहीं है, तो ये इसके स्टिग्मा पे आ रहा है, ठीक है। सो दिस इज अकर फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर। ऐसी पॉलिनेशन को हम क्रॉस पॉलिनेशन के नाम से जानते हैं, ठीक है। सो दिस ट्रांसफर फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर इज अचीव्ड बाय एजेंट्स लाइक विंड, वाटर और एनिमल्स। और ऐसे ट्रांसफर के लिए देखो, जो विद इन वन फ्लावर ही हो रहा है उसमें तो हमें कोई ऐसे एजेंट्स की नीड है नहीं है, लेकिन जहां पे वन फ्लावर टू अनदर फ्लावर हो रहा है, वहां पे वी नीड सम एजेंट्स, वी नीड सम पॉलिनेटर्स टू ट्रांसफर पॉलन ग्रेन्स, जिन्हें हम कहते हैं एयर, वाटर, एनिमल्स, बेसिकली इंसेक्ट्स, ठीक है, विंड, वाटर, एनिमल्स, ठीक है जी। After the pollen lands on the suitable stigma, it has to reach the female germ cells जो ओवरी में। Once pollen grain यहाँ पहुंच जाएगा, उसकी ड्यूटी होती है फीमेल तक पहुंचना, जो कि ओव्यूल के अंदर प्रेजेंट है। फॉर दिस, उसके पहुंचने के लिए एक ट्यूब बनती है जो ग्रो करती है आउट ऑफ पोलन ग्रेन एंड ट्रैवल करती है थ्रू स्टाइल और पहुंचती है ओवरी तक। इस ट्यूब को कहते हैं पोलन ट्यूब, ठीक है। अ ट्यूब ग्रोज आउट ऑफ पोलन ग्रेन, तो पोलन ग्रेन में से ही एक ट्यूब निकलती है, ठीक है, और जो स्टाइल के थ्रू होते जाती है और कहां तक पहुंचती है? ओवरी तक, जिसे पोलन ट्यूब के नाम से जाना जाता है। तो मैंने इस वीडियो में आपको पूरा पॉलिनेशन का प्रोसेस पढ़ाया है। दो तरह की पॉलिनेशन बताई है, सेल्फ, और ये वाली पॉलिनेशन को कहते हैं क्रॉस।
क्रॉस में हमें कुछ पॉलिनेटिंग एजेंट्स चाहिए होते हैं जिन्हें हम विंड, वाटर और एनिमल्स में बिल्कुल क्लासिफाई करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने आपको पोलन ट्यूब से इंट्रोड्यूस कराया। अगर आप यहाँ देखेंगे ये रे पोलन ग्रेन, ये पोलन ग्रेन से निकलती हुई पोलन ट्यूब, और इसके अंदर जा रहा है ये देखो मेल जर्म सेल, दैट इज द मेल गेमीट। ये हमारा पूरा स्टिग्मा है, ये ओवरी है, ये देखो ये पोलन ट्यूब कैसे जा रही है, हाउ इज दिस पोलन ट्यूब गोइंग, और ये हमारा सेंटर में प्रेजेंट है फीमेल जर्म सेल। ठीक है जी। नाउ व्हाट हैपेंस पोस्ट फर्टिलाइजेशन वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई लेक्चर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द सेम।